बहुत दुखद घटना है। यहाँ पे देखिएगा, ये है नदी और ये जो आगे बड़ी साइड से आती है धर्मपुर की साइड से। और देखिए दोस्तों, ये है वो झरना जो यहाँ पे एक कालगर रूम में आता है। देखिएगा, हमारे बीच का एक परम मित्र जो हमारे गौरव भाई थे, जो देवाल लोकेशन में कार्यरत 108 में कार्यरत थे और ऑन ड्यूटी उनकी यहाँ पे पाँव फिसलने से यहाँ नीचे गिर जाते हैं। और उनका आज तक चौथा दिन चल रहा है, कोई अता पता नहीं है, कहाँ गए क्या गए कोई पता नहीं है, जिंदा है मर गए कुछ नहीं, इनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन सोचने विषय यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो है कि 3 दिन तक किसी ने कोई हलचल नहीं की। जब हम माननीय डीएम साहब के साथ हमने संपर्क किया, वहाँ पे गए, धरना प्रदर्शन किया, तो डीएम साहब छुट्टी पे थे और उस समय तो तुरंत यहाँ पे डीएम साहब आ गए और डीएम साहब ने तुरंत लेटर लिखते हुए और हेड ऑफिस देहरादून और शासन प्रशासन सबको आदेशित किया कि भाई यहाँ पे देखिएगा ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी है। एक परिवार का एक ही व्यक्ति था कमाने वाला, उसका यहाँ पे पैर फिसलने से वो नीचे खाई में जाने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है और परिवारजन सारे दुखी हैं, सारे बेहोश पड़े हुए हैं। उनके माँ बाप, पिताजी हार्ट के पेशेंट है और माताजी भी वो है, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, 3 दिन तक ना हेड ऑफिस से कोई सूचना मिलती है, ना ही हमारे यहाँ पे शासन प्रशासन ने कोई सूचना दी है, ना डीएम मतलब किसी के कोई एक्शन लिया है। जब डीएम साहब द्वारा कोई एक्शन लिया गया है तब जाके सारे एक्शन में आए हैं। और ये देखिएगा, ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो जा रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो जिसमें कि एक गार्ड भी था, पुलिसकर्मी भी था। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ गिरने की सुनी तो उसके बाद ये निकल गए सीधे। इन्होंने ना किसी को शासन प्रशासन किसी को कोई सूचना नहीं दी है। दोस्तों, पेशेंट लेके यहाँ पे हमारे 108 वो सामने खड़ी थी उस साइड को और उसके बाद तब जा करके यहाँ पे हमें सूचना मिलती है रात 10 बजे की घटना है लगभग। और दोस्तों, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जाके जब डीएम साहब ने आदेशित किया तब जाके कार्रवाई हुई है, तभी जाके शासन प्रशासन से लेकर और हमारे 108 के हेड ऑफिस तक ये बात हरकत में आई है। देखिए दोस्तों, कम से कम इसकी ऊंचाई होगी 50 फीट लगभग होगी मेरे हिसाब से, और पूरा पथरीला है। उधर दिखाइए, ये पूरा पथरीला है दोस्तों। और यहाँ से देखिएगा, ये नदी का कितना तेज़ बहाव रहा होगा। अभी ये बारिश नहीं है, अभी इतना इसमें पानी है, लेकिन जब बारिश आती है तो उस समय यहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, इतनी यहाँ पे बारिश होती है। और यहाँ पूरे नदी में जो है यहाँ भी पूरा बाढ़ रहता है और यहाँ भी पूरी बाढ़ आती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये तो एक उनका निर्माण होना चाहिए या कुछ और ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। और भाई गौरव जो हमारे बीच अभी हम नहीं भी कह सकते हैं, कह भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि हमारे बीच है तो नहीं, लेकिन वो मिला भी नहीं है, तो हम इसको ना जीवित कह सकते हैं ना मृत कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे गौरव भाई को न्याय तो मिलना चाहिए, उनके परिवार को सांत्वना मिलना चाहिए, सबका सपोर्ट उनको परिवार को है। और हम भी 108 कर्मी भी हम की गहराई से उनके साथ हम भी खड़े, कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं और रहेंगे जब तक हमारे गौरव भाई को न्याय नहीं मिला। और उनके सपोर्ट में हम सारे चमोली स्टाफ खड़े हैं। और हो सकता है अगर अन्य स्टाफ भी अगर हमारे बीच में आते हैं तो हमें खुशी होगी कि हमारे साथ एकता बनाए रखना। और ये नदी के आने के बाद देखिएगा, इसमें देखिएगा, अभी भी देख लीजिएगा दोस्तों, ये है और ये है स्पॉट। यहाँ पे देखिएगा स्पॉट दिखा देंगे, पूरा स्पॉट दिखा दें एक बात की। ये पुल है और ये है, ये ऊपर ये आदि बजरी गैर सड़क के लिए जो सड़क जाती है ये है, और ये पानी का स्रोत जो ये है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, सावधान आगे मार्ग क्षतिग्रस्त है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। ये बोर्ड तो टांग दिया, लेकिन यहाँ पे कभी कुछ काम करने की कोशिश की है सरकार ने, जबकि यहाँ पे इतनी बार नुकसान हो चुका है। यहाँ पे हर बार पानी का ऐसी ही वो रहता है, लेकिन कभी सरकार ने इसके बारे में कोई सूत्र जानने की कोशिश नहीं की। और यहाँ पे सरकार हमारी जब तक किसी की जान माल के हानि नहीं होते हैं तब तक ये खेत में भी नहीं आते हैं, सचेत नहीं होते हैं। उसके बाद तब जाके ये अपनी तफरी करते हैं। ओके, नमस्कार।